इसके बाद में अगर जो बाद में मुझे देखना हो तो ये कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको समझने चाहिए। अभी देखो मैंने ये फार्मूला आपको लिखा दिया था कि जो हमारा था, एक मिनट देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी पढ़ा है। तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, चूंकि यहां पे प्लस लगा है तो इसमें प्लस होता था साइन बी इंटू साइन इंटू कॉस बी। ये कुछ हमारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो ये जो पढ़ लिए हैं इन्हीं को हम जरा देखते हैं कि जब इसी चीज को जब हम हाइपरबोलिक में लिखेंगे तब ये क्या बताता है, तब इसका फार्मूला कैसे चेंज होगा या क्या होगा वो जरा देखते हैं। अगर जो बाय द वे यहां पे देखते हैं और इसको हम पेन को चेंज करते हैं, हाइपरबोलिक में यही चीज हो जाती है कॉस हाइपरबोलिक और एक्स या थीटा भी लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स जो होता है वो हमारा 1 होता है। यहां पे हमारा क्या था देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था। यहां पे हाइपरबोलिक में कॉस पहले लिखा जाएगा माइनस का, फिर साइन हाइपरबोलिक में भी लिखा जाएगा और वो हमारा 1 होता है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम ये देखें कि कॉस, एक मिनट, कॉस हाइपरबोलिक 2x का अगर जो बाय द वे अगर आपको फार्मूला लिखना हो तो यहां पे क्या होता था, ये देखो इसमें क्या हो जाता था कॉस हाइपरबोलिक x माइनस का, चूंकि यहां पे माइनस इसमें ही प्लस हो जाता है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये इसके लिए होता है। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम साइन, इसमें अगर जो हम देखें यहां पे अगर जो बाद में देखें, जब यहां पे सोचो प्लस माइनस लगा है, मतलब यहां पे ऐसे समझो कि साइन ए प्लस माइनस बी अगर लगा है तो जब प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस देगा और जब ये माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस देगा। इसी तरह से कॉस में अगर हम देखें कॉस ए प्लस बी और माइनस भी लगा है तो जब प्लस होगा तब माइनस देगा और जब माइनस है तो कॉस हमारा प्लस देता है, देता मतलब यहाँ पे ये कि ये वाला ये जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले में यहाँ पे जैसे बाद में ये प्लस लगा है तो प्लस आ जाएगा, माइनस लगा होता तो माइनस आ जाता। इसी तरह से कॉस का रहता है। तो इसमें जब हाइपरबोलिक में इसी चीज को हम लिखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी अगर जो हम ये लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है सेम ही रहता है साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी और प्लस माइनस होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू में साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे हाँ ये हमारा हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ले लें और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि हमने बी मतलब हम ले चुके हैं तो देखो एक मिनट, कॉस हाइपरबोलिक ए इंटू में कॉस हाइपरबोलिक मतलब साइन हाइपरबोलिक, सॉरी साइन हाइपरबोलिक और ये हमारा हो जाएगा बी। इसी तरह से अगर जो बाद में हम देखें कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस माइनस बी, तो कॉस का जो फार्मूला होता था वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया है। उसी फार्मूले में कॉस हाइपरबोलिक वहां पे ए हो जाएगा और इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक बी हो जाएगा। और उसमें क्या होता था कि जब प्लस होता था तो माइनस दे देता, इसमें जब आप प्लस करेंगे तो प्लस देगा, माइनस करेंगे तो माइनस देगा, तो कोई भी चेंज इसमें नहीं होता है। तो साइन हाइपरबोलिक ये हमारा हो जाएगा ए और इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये कुछ हाइपरबोलिक के हैं। अब इसको अगर जो हम बाय द वे और थोड़ा ऊपर बढ़ाएं और हम अगर समझें तो ये हम जरा देख लेते हैं इसके कुछ और फार्मूले जो होते हैं वो। नेक्स्ट जो फार्मूला इसमें हाइपरबोलिक में ही रहेगा वो समझने से पहले हम पहले जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ये अगर जो आपको याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ई आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा। और अगर जो यहाँ पे मतलब थीटा की जगह पे अगर जो माइनस थीटा अगर पुट कर दें
तो ई आई थीटा माइनस का, तो देखो ये अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस जो है माइनस का जब थीटा ले लेगा तो वो प्लस का ही रखेगा, तो ये कॉस थीटा रहेगा। साइन क्या कर देता है, अगर माइनस लिया है आपने तो आपको बाहर माइनस दे देता है, तो माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। अब सपोज ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड हो गया, तो यहाँ पे अगर जो हम बात फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सेकेंड इक्वेशन से अगर ऐड करें तो ये हमारा कुछ बनेगा आई थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस का आई थीटा बराबर, देखो जब प्लस करेंगे तो सेम क्वांटिटी है बट डिफरेंट साइन है, ये देखो डिफरेंट साइन है, तो ये हमारी ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों सेम क्वांटिटी सेम साइन, तो ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस थीटा। तो इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है ई की पावर आई थीटा और प्लस का ई की पावर माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जब आप पढ़ेंगे या आप कह सकते हैं कि एमजीएफ पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। और कहाँ पर होगा ये अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें जो चीज़ें होती हैं। इसकी कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं। अच्छा, अगर जो बाय द वे हम इसको हटा दें जो ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर जो बाय द वे इसको अगर जो हम एक साइड में लिख लेते हैं, देखो अगर जो बाय द वे ये एक इसका फार्मूला हो गया, अगर जो बाय द वे हम फर्स्ट को अगर जो हम इसी तरह से सेकेंड से अगर हम करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ई आई थीटा माइनस का ई माइनस का आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 आई हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होंगे, आप इन पर इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। कहाँ पर होंगे ये मैं अभी बताया दे रहा हूँ। ये आपको फार्मूले कहाँ पर यूज होंगे वो मैं, अच्छा मैं ये बताने से पहले मैं तुमको थोड़ा एक मिनट पहले मैं ये बता देता हूँ। हाँ, इसको साइड में कर लेते हैं और फिर हम इसको हाइपरबोलिक में देख लेते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक का भी यूज होता है। अब देखो जरा कि अगर जो बाय द वे ये मान लेते हैं, अगर जो ये हमारा लिखा है ई की पावर थीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, आई सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा गलती हो गई, ये पूरा हटा देते हैं। हाँ, कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से अगर जो थीटा की जगह पे माइनस थीटा हो जाएगा तो ये सेम देगा, सेम क्या देगा, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब यहाँ पे मैं जो इसमें मैंने बताया नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे उसमें क्या था कि हमारा ये देख लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे समझा देते हैं कि ये हमने बताया था साइन थीटा, एक मिनट, साइन माइनस का एक्स अगर जो लिखा है तो ये माइनस का साइन एक्स दे देता है। इसी तरह से कॉस को हमने लिखा था कॉस माइनस का एक्स, तो ये हमारा प्लस में दे देता है कॉस एक्स। इसी तरह से जब आप हाइपरबोलिक में लिखेंगे तो हाइपरबोलिक में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, तो ये हमारा माइनस में ही देगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारी कुछ वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसी का यहाँ पे मैंने यूज किया है, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो ये हमारा वही दे दिया, इसीलिए ये माइनस आ गया है। तो ये चीज भी आप नोट करके रख लो। अब देखो यहाँ पे अगर जो बाय द वे इसको भी अगर ऐड करें, ये सपोज हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम अब सेकेंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट को
सेकेंड से अगर जो हम प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा बराबर ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। और साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर ई की पावर माइनस ई की पावर थीटा माइनस का ई की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये दो जो फार्मूले हैं, मतलब इधर के जो दो और ये दो, ये वाला और ये वाला, एक मिनट, मतलब ये दो जो फार्मूले होते हैं ये बहुत ज्यादा, ये एक फार्मूला और ये हमारा फार्मूला और यहाँ पे ये और एक ये हमारे जो चार फार्मूले हैं ये आपको एमजीएफ सीजीएफ में बहुत ज्यादा यूज होंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में भी आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मैं इसका एप्लीकेशन भी बता दे रहा हूँ साइड में, जिससे कि आप ये भी समझ लो कि क्यों ही पढ़ना चाहिए इसको। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको, ये ज़रा देखो। और ये सब जो क्लास है ये डिस्ट्रीब्यूशन की, ये आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। तो ये इसके लिए अगर जो बात हम देखें इसको अगर जो हम लिखेंगे, ये हमारा यूनिफॉर्म ए और बी है, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए। और इसकी जो लिमिट, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप लिमिट नहीं लिखेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अधूरा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे समझो कि जो स्टैटिस्टिक का कोई अगर आपने पेपर दिया और यूनिफॉर्म से अगर जो बाद में कोई क्वेश्चन अगर जो बाद में नहीं आया, इसके चांस समझ लो -5% कह लो, मतलब आएगा ही आएगा। और ये हर एक एग्जाम में ये इसका एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे कि आप इसमें आप देखेंगे तो आपको एमएलई और ये सब निकालने में प्रॉब्लम भी होगी, बट ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक समझ लो कि है, आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक और भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हो, बट जो मैक्सिमम जो पार्ट जो कवर किया है 95%, आप ऐसे समझो 95% जो है सिलेबस ऑर्डर स्टैटिस्टिक का वो इसी ने कवर कर रखा है। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको आना ही चाहिए। तो इसकी भी आप प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये यहाँ पे देखेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आईएसएस एग्जाम बस लिख दो, आपको चैनल ऊपर ही मिल जाएगा। अगर इसका ये तो पीडीएफ हो गया, ये हमारा अगर सीडीएफ अगर लिखें तो ये हमारा होता है एक्स माइनस का ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस का ए, और यहाँ पे भी ये सेम लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पे एक कंडीशन ये रहती है कि ए की वैल्यू जो भी रहेगी वो बी से छोटी ही रहेगी, ये हमेशा। अगर ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो आपने गलत लिखा है, वो गलत डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर इसका यूज होता है। अब देखो, अगर जो एम एक्स टी अगर जो हम इसका निकालें तो ई की पावर बी टी माइनस का ई की पावर ए टी डिवाइडेड बाई टी, और ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए। अब इसमें तो नहीं होगा, अब इसमें देखो, जब इसी का जब अगर जो बाय द वे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब इसी को अगर जो बाय द वे हमें देखना हो तो ये जरा देखो, अगर जो बाय द वे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -1 से 1, तो देखो -1 से 1, यहाँ पे ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे -1 हमेशा छोटा होगा 1 से। इसका मतलब ये जो मैंने कंडीशन बताई है ये फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जा सकता है इसके लिए, वरना नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर जो बात है हम इसका एफ एक्स अगर जो हम देखें तो कुछ नहीं, जहाँ पे बी की वैल्यू है वो रख दो, जहाँ पे ए की वैल्यू है वो रख दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1.2। अगर जो इसका ये हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1 और ये डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर जो बात है इसका हम एमजीएफ अगर हम लिखें तो एम एक्स टी, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये अभी मैंने आपको बताया है, अगर ये आप देखो ये ई की पावर बी टी माइनस का ई की पावर ए टी डिवाइडेड बाई टी और ब्रैकेट में बी माइनस ए, तो ये हमारा हो गया। और इसी तरह से इसको भी हम अगर लिखें तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, बी की जगह पे 1 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा टी, और ये हमारा हो जाएगा ए की जगह पे -1 दे रखा है और ये हमारा हो जाएगा टी, और नीचे भी टी आएगा। और चूंकि बी माइनस ए की वैल्यू है हमारी 2, तो देखो ये अभी मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये अभी फार्मूला मैंने लिखा था, सिर्फ इतना अगर जो हम देखें सिर्फ इतना,
तो देखो ये हमारा लिखा नहीं 1/t और ये लिखा है साइन हाइपरबोलिक टी। तो आपको ये ना दे करके डायरेक्ट ये दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन फार्मूलों को याद रखो। और जरा थोड़ा इसमें देखो सेकेंड वाला फार्मूला कैसे यूज होगा वो भी देख लेते हैं हम। अगर जो इसी तरह से हम यहां पे अगर जो देखें अगर हम इसके लिए अगर जो बात है 5xt अगर लिखते तो क्या 5xt होता वो जरा देख लो। 5xt बराबर जहां पे इसमें t है वहां पे it बस कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर it और ये हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस का it और डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 2it। तो ये अगर जो बात हम देखें तो ये वाला फार्मूला जरा देखो ये सेम है, यहाँ पे बस t ही ज़्यादा आ रहा है, तो इसको अगर जो बात में लिखते तो हम ये लिखते 1/t और ये हमारा हो जाएगा साइन और ये हमारा हो जाएगा t। यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं लगेगा। तो देख लो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया है, इसीलिए आप इनको याद भी कर लेना बहुत अच्छे से, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब थोड़ा इसमें और हम अगर आगे बढ़ते हैं और हम अगर समझाएं इसमें तो ये देख लेते हैं। अब अगर जो बात में हमें अगर जो देखना पड़े कुछ चीज़ें इसमें और तो वो हम देख लेते हैं। एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है, एक फार्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर जो बात में dx साइन x अगर करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos x। और अगर जो बात है d/dx, ये हालांकि मैं इंटीग्रेशन में अच्छे से और डिफ्रेंशिएशन में समझाऊंगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ जिससे कि यहीं पे क्योंकि हाइपरबोलिक मैं बता रहा हूँ इस टाइम तो आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा साइन x और अगर जो बात है इसी का अगर इंटीग्रेशन अगर होता तो ये साइन x बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का cos x और ये प्लस में c आएगा। और इसी तरह से अगर जो बात में हम ये देखें, इसी तरह से अगर जो बात में हम ये देखें cos x dx यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x प्लस का c। तो देखो यहाँ पे हम बता क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ये आपसे बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जब यही अगर जो आप हाइपरबोलिक में अगर लिखेंगे तब देख लेते हैं। तो जब आप हाइपरबोलिक में लिखेंगे तो 2 साइन मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन हाइपरबोलिक x को, और अगर जो बात में ये हमारा लिखा है dx तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमारा आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x जो कि ऊपर भी है। और इसी तरह से अगर जो बात है d/dx अगर जो बात है cos हाइपरबोलिक x अगर हम लिखें तो ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। और अगर जो बात है हम इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो साइन हाइपरबोलिक x dx बराबर cos हाइपरबोलिक x प्लस का c। cos हाइपरबोलिक x dx बराबर साइन हाइपरबोलिक x प्लस का c। इसमें ये सब पॉजिटिव, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव भी वैल्यू देगा जब cos को करेंगे बट इसमें नहीं देगा, ये पॉजिटिव रखेगा। इसमें भी सेम ऐसे ही रहता है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, ये वाले फार्मूले कहीं ना कहीं आपको यूज हो सकते हैं, खास करके ये वाले फार्मूले तो जरूर यूज होंगे। ये वाले फार्मूले जब आप अगर जो खास करके ये वाले फार्मूले ये आपको अगर जो बाद में वही जो अभी आपको इससे पहले मैंने समझाया यूनिफॉर्म अगर वो बन जाता है, सपोज ये बन जाता है फिर बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ये ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाले भी फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। अच्छा, अब इसमें अगर जो बाद में हम थोड़ा ये तो हमारा हो गया, अगर जो हम थोड़ा सा आपको और समझाएं तो ये ज़रा देख लो। ये हालांकि जब मैं सीरीज कराऊंगा जब इसके बाद e की पावर
एक्स की लॉग x+1 बाइनोमियल, ये सब जब मैं कराऊंगा तब तो मैं आपको करा भी दूंगा, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो e की पावर आई थीटा, ये भी मैंने आपको लिखा था, ये होता है हमारा कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, और ये इसी तरह से e की पावर माइनस आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। और इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी देखा था, कॉस थीटा बराबर होता है e की पावर आई थीटा प्लस का e की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से साइन थीटा बराबर होता है e की पावर आई थीटा माइनस का e की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। इसी तरह से हम अगर जो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे e की पावर अगर थीटा बराबर हम देखें तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह से ये देखें तो e की पावर माइनस थीटा बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसके लिए भी अभी मैंने कराया था, ये हमारा एक फार्मूला हो गया और ये फार्मूला हो गया। इसी तरह से इसका भी मैंने लिखा था साइन, या पहले हम कॉस के लिए लिख रहे हैं तो कॉस के लिए लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक थीटा बराबर e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है e की पावर माइनस थीटा माइनस e की पावर थीटा माइनस का e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये इसको ऊपर भेजते हैं। अब देखो यहाँ पे पेन भी चेंज करके कि ये हमारे कुछ फार्मूले लिखे जाते हैं। साइन x बराबर हमारा होता है x माइनस का x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस का x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में हम ये देखें कॉस के लिए, तो कॉस x बराबर होता है कॉस x बराबर होता है, अगर इसकी अगर हम सीरीज अगर ओपन करनी हो तो 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हमारा हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर हमारा माइनस का आएगा x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब जरा हम जो बता रहे हैं वो जरा देख लो, ये खैर मैं आपको एक बार और समझाऊंगा जब सीरीज में पढ़ाऊंगा, बट देख लेते हैं। e की पावर अगर x लिखा है तो ये हमारा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इसी तरह से चलता चला जाएगा। अच्छा, और अगर जो बाद में हमें ये लिखना पड़े e की पावर माइनस x, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का x अपॉन फैक्टोरियल 1, इसी तरह से ये हमारा प्लस का ही होगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। बस कुछ नहीं किया है, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस x ले लेंगे, तो लेकर के हम देखेंगे तो हो जाएगा x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसी तरह से अगर जो बात हम नेक्स्ट भी अगर लिखें x की पावर 4 फैक्टोरियल 4, और फिर x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसी तरह से अगर हम और लिखें तो x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये हमारा चलता जाएगा। और यहाँ पे देखें तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आएगा, नेक्स्ट हमारा x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा, और इसी तरह से x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आएगा, और ये हमारा चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें और समझने की कोशिश करो कि ये सपोज मान लो ये हमारा, इसको हम कुछ नाम भी देते हैं। हाँ, इसको हम कुछ नाम भी देते हैं। देखो ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान लिया इक्वेशन सेकंड है। तो देखो अभी अगर हम फर्स्ट को अगर जो हम सेकंड से अगर ऐड करें तो e की पावर, देखो जरा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है बट डिफरेंट साइन है। ये वाला देखो टर्म और ये वाला देखो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला देखोगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचे हैं वो टर्म लिखने हैं।
अब वो भी देखो, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हम 2 को बाहर कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा, और सबको हम एक बार में बस लिख दें, मतलब ये हम इसमें देख ले जो जो बचा है उसको लिख देते हैं। फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये हमारा ये हो जाएगा। अगर जो हम ये 2 यहाँ पे जो लिखा है इसको अगर जो हम यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे अगर हम लिख दें तो ये हमारा कुछ फार्मूला हो गया। ये अगर हम फार्मूला देखें तो ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये हमारा कौन सा हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो जो ये हमने फार्मूला लिखा था, एक मिनट इसको हम थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं। हाँ, ये यहां पे अगर जो बात हम देखें इस वाले फार्मूले में, अगर जो ये कॉस हाइपरबोलिक देखो यहाँ पे, ये कॉस हाइपरबोलिक है, यहाँ पे कॉस है, तो ये कॉस के लिए लिखा है। इसको भी बताएंगे, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देना है आपको, एक्स की जगह पे क्या ले लो, एक्स की जगह पे आप ले लो आई और एक्स, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, एक्स की जगह पे आपको कर देना है आई एक्स, इन दोनों में बस यही दोनों कर दो, और फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तब आपको मिल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कॉस, क्योंकि आई आ चुका है तो ये हमारा कॉस का आ जाएगा। इसी तरह से जब हम साइन के लिए करेंगे तो साइन का भी आ जाएगा। तो देखो इसमें बस इतना ही था, और इसको हम जब सीरीज की क्लास करेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपको बताया कि इससे भी आप बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हो, तो ये भी आपको याद ही कर लेने हैं।